हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीट पॉड। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। 101 दिन और 89 चैप्टर, किसको पढ़ें और किसको छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, 2023 यानी 7 मई 2023 को आपका नीट का एग्जाम होने वाला है। ऐसे में आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। 101 दिन है आपके पास। आज से अगर काउंट करेंगे आप तो 7 मई तक आपको 101 दिन का समय मिलता है। और इतने में आपके पास जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है पढ़ने के लिए वो लगभग 89 चैप्टर्स है। क्या है पूरी बात, हम बात करेंगे कि कैसे किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, किस चैप्टर को छोड़ना है। बायोलॉजी से कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहले कौन से चैप्टर्स को आपको टारगेट करना चाहिए। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है, बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो लास्ट 7 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस चैप्टर का महत्व कितना ज्यादा है। यानी सबसे पहले बायोलॉजी से किस चैप्टर्स को आपको पढ़ना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, या किस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। टोटल अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जोड़ लें आप तो टोटल 89 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से 89 चैप्टर्स में से अगर हम सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें तो आपके पास लगभग 38 चैप्टर्स होते हैं। 38 चैप्टर्स, और उन 38 चैप्टर्स में से कोई चैप्टर्स आपका ऐसा होगा जो बहुत अच्छा तैयार होगा, कोई बहुत अच्छा तैयार नहीं होगा। तो एक एनालिसिस करते हैं कि किस बेसिस पे आप ये टारगेट लगाएंगे कि लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस चैप्टर का कितना महत्व है। इसीलिए मैंने एक पीडीएफ तैयार की है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, ये मैं वहां पे आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए पहले देखते हैं कि बायोलॉजी से जो चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट 6 ईयर से 7 ईयर्स तक पूछा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करेंगे 11th की बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आपके पास है, यानी लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ 2017 से मैंने डेटा लिया है, आप पहले से भी ले सकते हैं, लेकिन 6 साल काफी होता है। 2017 में देखिए 0, 2018 में 1, 2019 में 1। इस तरह से आप देखेंगे तो एक एक नंबर सवाल जो है द लिविंग वर्ल्ड से पूछा गया। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब आप 1-2 घंटे पढ़ेंगे तो वो चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। बड़ा आसान सा चैप्टर है। इस साल भी 2022 में भी एक क्वेश्चन जो है इसे पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं किस तरह का क्वेश्चन था कि वो सीधा सीधा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जो हायरार्की है, जैसे आप स्पीशीज वगैरह पढ़ते हैं, स्पीशीज से किंगडम तक आप जब लिखते हैं तो उसको सीक्वेंस पूछा गया था, इसी से सवाल पूछा गया था। अगर आप ये चैप्टर माइनर सा चैप्टर है, इसको आप अगर तैयार कर लेते हो 1 नंबर यानी एक क्वेश्चन जो है आपका रेडी हो जाएगा, यानी 4 मार्क्स का। इस तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें आप, यहाँ पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए जिन चैप्टर से, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है अलग अलग कलर से। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि ये पढ़िए ये छोड़िए, लेकिन सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए उसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूं। वैसे तो बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, आपको पता है। बायोलॉजी की बात करें तो स्पेशली आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, लेकिन पहले टारगेट पे कौन रखे, क्योंकि 101 दिन सिर्फ आपके पास है। आज से अगर आप जोड़ लेंगे 7 मई यानी 6 मई तक आपके पास 101 दिन का समय है। इस 101 दिन में आप कैसे टारगेट करें, कितना रिवीजन करें, कितना मॉक टेस्ट दें, कितना टेस्ट सीरीज लगाएं, उसके लिए पहले इन चैप्टर्स का आप ख्याल जरूर रखें। देखिए, प्लांट किंगडम जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस इसमें पूछा गया 2022 में, 21 में 4, इसी तरह से 20 में 3, और फिर इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। इस तरह से एनिमल किंगडम में देखेंगे आप हाईलाइटेड में 2, 3, 4, 2, 3, 5। इस तरह से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे तो देख रहे हैं लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब 16 मार्क्स का पूछा गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि बहुत सारे बच्चे इन चैप्टर से घबराते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें याद रखना है आपको। तो कुल मिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए, आप इसको देख सकते हैं हाईलाइटेड एरिया में, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया है 3, 4, 3। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, और अगर बायोमोलिक्यूल्स को देखें जो हाईलाइटेड है मैं वो देख ले रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। जैसे मैंने कहा, इस तरह से अगर आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखें तो यहाँ इस बार भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इस 4 क्वेश्चन की वजह से इसका वेटेज अच्छा खासा बढ़ जाता है। इससे पहले भी आप देखें 3, 4, 1,
और एक क्वेश्चन पूछा गया है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आएंगे। तो देखिए इस बार भी 3 क्वेश्चन 4 1 2 2 इस तरह से। और आगे बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है आपका। जैसे 2 1 2 1 3 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जी हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखें तो 2022 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 2021 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 3 6 5, मतलब लास्ट 6 ईयर्स तक देखें आप तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इनसे बढ़ते ही गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी एक लाइन भी नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी से, पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है। इनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी, इवोल्यूशन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसेस देखेंगे आप, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिजम्स और लास्ट में इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो कुल मिलाकर के बायो में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उसमें आपके लगभग 38 चैप्टर्स में से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन जो हाईलाइटेड एरिया है, इन हाईलाइटेड एरिया को सबसे पहले कवर करें। इनके एक भी क्वेश्चन आपसे जाना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इसी तरीके से, अगर आप बात करोगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आपके टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है 11th 12th को मिला के 30 चैप्टर्स हैं। और इन 30 चैप्टर्स में भी आप देखें तो जो मैंने हाईलाइटेड किया था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो हाईलाइट किया है वो देखिए आप इक्विलिब्रियम में 5 क्वेश्चंस, फिर 1 2 3 इस तरह से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसी तरह से एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो कुल मिला के आपकी केमिस्ट्री में इन चैप्टर्स को पहले आप कर लें। इन चैप्टर्स को बताने का मकसद ये है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं से पूछा जाता है, लिहाजा इन क्वेश्चंस को आप, इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, स्किप ना करें। उन क्वेश्चंस, उन चैप्टर्स को अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं हो पाया है, तो आप लास्ट टाइम में उन चैप्टर्स को देखें, पहले इन चैप्टर्स को आप मुकम्मल कर लें जो आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लास्ट में फिजिक्स के बारे में। दोस्तों फिजिक्स इज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट जहां पे बायोलॉजी के बच्चे जो है थोड़ा सा लैग करते हैं, इसलिए फिजिक्स में स्पेशली आपको एक स्पेशल टारगेट करना है, एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बनानी है, और वो स्ट्रैटेजी है आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कितने पूछे गए हैं, यानी अलग अलग चैप्टर से। तो यहाँ देखिए आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में ये ठीक ठाक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, देख रहे हैं 3 3 4 2 1 1। इसी तरीके से आप देखिए काइनेमेटिक्स में भी पूछा जाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने हाईलाइटेड एरिया आपको बताया है, ये सारे ऐसे हैं जिनको पहले आपको रेडी कर लेना है, इसके बाद आप उनको करिए जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे गए। मैं सारे के नाम नहीं लूंगा वरना बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे दे दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा, वहां से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके बाजाब्ता आप इसको एक तरीके से अपने स्ट्रैटेजी में शामिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि पहले उन चैप्टर्स को आप मुकम्मल कर लें। तो ये थी कुल मिलाकर के आपके पास, यानी 101 डे का प्लान, 101 दिन आपके पास है, उसके वजह से आप कैसे प्लान आउट करेंगे। 89 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से पहले किस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये एक एनालिसिस वाला वीडियो आपके लिए था कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करें और कौन सा चैप्टर्स में किस चैप्टर को पहले आप रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।